कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देख रहे हैं ये आपसे रेजोनेट करेगा। हनुमान जी के तरफ से आपके फ्यूचर के लिए जो मैसेज है उसमें सबसे पहला मैसेज ये है कि अब टाइम आ गया है आपके लिए कि आप रिसीव करें। हो सकता है कि आप रिसीव करना नहीं जानते होंगे और इसीलिए हनुमान जी आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये दे रहे हैं कि चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, जो भी चीज़ है जो आप कर्म किए हुए हैं, अब टाइम है कि आप उस चीज़ को रिसीव कर सकें। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आने वाले टाइम में भी बहुत बड़े ब्लेसिंग्स आएंगे, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा, स्पेशली आपके करियर फील्ड को लेकर। स्पेशली जिस भी काम से आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं, जो इस काम को लेकर आपके अंदर एक पैसन है, उस चीज़ को लेकर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगा। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत स्पीड से एक न्यू बिगनिंग आएगा और जिस वजह से आप अपने लाइफ में एक्शन लेते हुए भी दिखेंगे। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे अपने आप को स्टेबल बनाने में। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि जितना हो सके आप ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, जितना हो सके आप अपने एनर्जी को क्लीन करिए। और उसके लिए अगर आप हो सकता है तो आप गोल्डन लाइट का मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने लाइफ में गोल्डन लाइट से मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा जो आपका इमोशनल बैगेज है जिसे आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, आप इसको हील करेंगे, आप इसको क्लियर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो एक खुशी का जो फेज़ होता है, जो एक पीस होता है, जो एक हार्मनी होता है, आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। पाइल 1, आपके फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक मेजर शैडो हीलिंग होगा। आपके कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मून का एनर्जी जितना हो सके उसको यूज़ करिए, क्योंकि वो आपको हील भी करेगा और एट द सेम टाइम वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा। और जब आप अपना बहुत ज़्यादा शैडो को हील करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा हील करते जाएंगे, आपका स्ट्रेंथ लेवल जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ हो वो 24 हो स्पेसिफिकली। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का जो एक टंग का जो एक पावर होता है, या आपके टंग पे कोई तिल होगा, मोल होगा, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा पावर होगा कि आप लोगों को जो भी चीज़ बोलते होंगे वो सच हो जाता होगा। लोग आपको बोलते भी होंगे, कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि आपका काला जुबान है। तो मतलब कि कुछ तो है जिस चीज़ को आप ऐसे समझ रहे होंगे कि वो आपका कर्स है, लेकिन वो आपका ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके पास एक वर्ड का पावर है। आप जो भी चीज़ बोलते हैं वो उस चीज़ में ये कैपेसिटी होता है कि वो सच हो सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर बोलिएगा और जितना हो सके अपने एनर्जी को क्लियर करिए, अपने ऑरा को क्लियर करिए, ताकि आप अपने लाइफ में मून का जो एनर्जी है, मून का जो एक हीलिंग पावर है, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पीस और हार्मनी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए आने वाले टाइम का फ्यूचर का मैसेज है। पाइल 1, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको आपके हेड के क्राउन पार्ट में बहुत ज़्यादा हेडेक फील हो, क्योंकि आपका बॉडी जो है जितना आप शैडो हील करेंगे या आप कुछ पार्ट जो है अपने लाइफ का हील करिए। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ईगो साइड को भी हील करने का एफर्ट कर रहे होंगे। तो ये जो एक तरीका है यही आपको एक हेडेक दिलवा रहा है, क्योंकि आप अपने क्राउन में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी को रिसीव करेंगे, जिस वजह से आपको हेडेक हो सकता है। पाइल 1, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें आपको बैलेंस करना होगा, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में डिसीजन लेना होगा। और हनुमान जी की तरफ से ये मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये जो आपका डिसीजन है ये लॉजिकली और इमोशनली ना लेकर आप इंट्यूटिवली ये डिसीजन लीजिए। ये इंट्यूशन के बेसिस पर जो डिसीजन होगा ये आपको आपके लाइफ में बैलेंस दिलवाने में हेल्प करेगा, स्पेशली आपके फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग ना हो, आपका इंट्यूशन डेवलप ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गोल्डन लाइट का मेडिटेशन करें, या फिर आप सूर्य भगवान का जो साधना होता है, सूर्य भगवान का जो पूजा होता है वो आप करें, क्योंकि ये जो एक मेडिटेशन का जो ऊर्जा है ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से भरेगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, जिस वजह से आपका जो इंट्यूटिव विजन है आप वो सारी चीज़ को समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक इंट्यूटिवली अपने लाइफ के लिए एक डिसीजन ले पाएंगे, अपने लाइफ में इंट्यूटिवली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे।
पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल साधना सीखना चाहते हैं या आप नवरात्रि साधना या सूर्य साधना करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे DM कर सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे हैं ये आपसे रेजोनेट करेगी। पाइल 2, सबसे पहले हनुमान जी की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है वो मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 होगा या फिर 6 होगा या फिर 3rd मंथ होगा या फिर 6th मंथ होगा, या स्पेशली आपका मूलांक या भाग्यांक 3rd है या 6 है, तो ये आपके लिए एक मेजर कन्फर्मेशन का मैसेज है कि आपके लाइफ में बहुत ऐसा कुछ है जो अच्छा होने वाला है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कि कोई लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद हो, स्पेशली फिश बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आपके लिए अभी के टाइम के लिए क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि जितना हो सके आप वैसे फूड को अवॉइड करिए। जितना हो सके आप आर्गुमेंट को अवॉइड करिए। जो एक कर्मा क्रिएट करने का जो भी एक एक्शन है, जितना आप हो सकता है आप उसको अवॉइड करिए। इट मीन्स कि जो भी आप एक्शन ले रहे, जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा एग्जेगरेटेड फॉर्म में या जो बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट के फॉर्म में है, तो वो आपके लिए एक एक्सट्रीम कर्मा क्रिएट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो आप हार्म कर रहे हैं, जो भी छोटे एक्टिविटी से आप चीज़ों को हार्म कर रहे हैं, या फिर आपका या तो आप दूसरों को हार्म करें या फिर आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक हैबिट है जिसमें आप खुद को हार्म करें। खुद को हार्म करना मतलब कि टाइम पे सोना नहीं, एक अच्छा खाना नहीं खाना, बॉडी को जो पोषण देना है वो नहीं देना। बॉडी आपका एक टेम्पल है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो यही सारे आपके सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट जो है ये आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज लेकर आ रहा है। ये आपके लाइफ में आपको अबंडेंस पाने से रोक रहा है पाइल 2। इसलिए जितना हो सके एक जो कुछ टाइम के लिए आप ये सारे जो हैबिट्स है इसको जितना हो सके आप उसको अवॉइड करिए। और आपके लिए जो फ्यूचर में एक मैसेज है वो ये है कि आपका कोई एक ऐसा कर्मा है जो आपके बॉडी से रिलेटेड है। हो सकता है कि कोई एक कर्मा आप अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर किए होंगे एक पर्टिकुलर पार्ट में, और जिस पार्ट में आपको हर हमेशा नम फील होता होगा, जिस पार्ट आपका बॉडी का कोई एक पार्ट होगा जो आपको वीक फील होता होगा। आप नोटिस करिएगा कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो बहुत जल्दी वीक फील करता है, कौन सा पार्ट में बहुत जल्दी नमनेस फील होता है या हैवीनेस फील होता है। ये सारा एक साइन होगा कि आप अपने बॉडी लाइफ का जो एक मेजर जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट से, जो एक आर्गुमेंट से जो आप एक कर्मा स्टोर किए हैं वो आपके बॉडी के उसी पार्ट में स्टोर है, और जिस वजह से आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज के लिए क्रिएट कर रहा है ये पार्ट। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये जो आपका बॉडी का ट्रॉमा है जो आप स्टोर किए हुए हैं, आप इसको हील करने वाले, आप इसको ख़त्म करने वाले हैं। और जो हेल्थ से रिलेटेड, जो इल हेल्थ से रिलेटेड जो आपका एक कार्मिक साइकिल था, जो आपका एक पैटर्न चल रहा था, आपको फील होगा कि आप कितना भी ट्राई करें पर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि ये एक स्टोर्ड कर्मा है, और स्टोर्ड कर्मा जो है वो आने वाले टाइम में आपके लिए हील हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक क्लैरिटी मैसेज भी लेकर आएगा, एक थंडर जैसा, एक लाइफ लेसन जैसा आपके लिए कोई ना कोई एक मैसेज लेकर आएगा, जिस लाइफ लेसन को आप अपने लाइफ में यूज़ करके आप समझेंगे कि आपके पास जो सारे रिसोर्सेज हैं उसको कैसे बेस्ट तरीका से यूज़ करना है, ताकि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आएंगे आने वाले टाइम में कि आपको समझ में आएगा कि आपको अपने लाइफ में विक्ट्री कैसे लेकर आना है, आपको अपने लाइफ में क्या कर्मा करना है कि आप विक्ट्री ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, सेलिब्रेशन ला सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आप ये नोटिस करेंगे कि आपका कार्मिक अवेयरनेस जो है, आपका जो चॉइस है, ये बहुत ज़्यादा आप अवेयर होकर लेंगे, और जिस वजह से जो आपको हेल्प करेगा कि आप बैड कर्मा को ना क्रिएट करके अपने लाइफ में सेलिब्रेशन को आप इनवाइट करेंगे, अपने लाइफ में आप विक्ट्री को इनवाइट करने वाले हैं। और आप जिस भी फील्ड में अब आने वाले टाइम में आगे बढ़ेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आप वहाँ पे अच्छे दोस्त, अच्छे कलीग, अच्छा फ्रेंड, और जो आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हील होंगे। आपका ऐसा हो सकता है कि पहले आप एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप ग्रो कर रहे होंगे, लेकिन आपका इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, और आपको ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट के बारे में बात करेंगे, जो एक लाइफ को, हेल्थ को केयर करना, आप वो सारे टॉपिक में आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आप वैसे लोगों से मिलेंगे जो आपके लाइफ में सक्सेस क्या होता है, विक्ट्री क्या होता है, उस सब के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कंपेयर टू गॉसिपिंग। आपके लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आप जब लोगों से बात करेंगे तो वो कोई एक ऐसा हीलिंग एनर्जी या वो कोई एक ऐसा टॉक आपको देंगे जो आपके हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा हील करेगा।
अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट करके देखिएगा कि आपका हार्ट किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा हीलिंग डिज़र्व कर रहा है, क्योंकि ये हीलिंग जो है वो आपको लोगों से ही मिलेगा। इसीलिए आपके लिए हनुमान जी पहले ही ये मैसेज दिए थे कि अगर आप कोई भी डिस्ट्रक्शन मेथड में या अगर आप कोई भी हार्मिंग तरीके में आप इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, तो आप वहाँ से बाहर निकलिए। क्योंकि जैसे ही आपका ये कॉन्शियस अवेयरनेस होगा, ये कॉन्शियस चॉइस होगा, या फिर आपको एक ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो कि आपको हील करने में हेल्प करे, या जो एक थेरेपिस्ट हो, काउंसलर हो, ये सारा जो एक आप आने वाले टाइम में ऐसे लोगों से मिलेंगे, और आप चाहे या ना चाहे ये होकर रहेगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हील करेंगे। और स्पेशली हो सकता है कि आप 3 तारीख को ऐसा आपके लाइफ में हो, मतलब कि नंबर 3 जो है वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये हीलिंग जो है ये आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आएगा। ये हीलिंग आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आएगा, एक पीस को लेकर आएगा। जो आपका हार्ट में जो आप हेवीनेस क्रिएट करके रखे हैं, वो हेवीनेस जो है वो जॉय में कन्वर्ट होगा। और पाइल 2 आपके लाइफ में ट्रैवल भी है, लेकिन जब हो सकता है कि जो आप शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप जगह को चेंज कर रहे हैं, आप लोगों को चेंज कर रहे हैं, आप जो निगेटिव पैटर्न है उसको हील करके पॉजिटिव पैटर्न में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो निगेटिव बैगेज है उसको साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। ये फॉरगेट करने में आपको हेल्प करेंगे जब आप दूसरों से हेल्प लेंगे, जब आप कोई काउंसलिंग, कोई थेरेपी या कोई टैरो रीडिंग लेते हैं जो कि आपको इस सारे चीज़ों से निकलने में आपको हेल्प करता है। तो जितना आप इस सारे चीज़ों की एनर्जी को हील करेंगे, आप अपने लाइफ में ना 3rd नंबर का एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। 3rd नंबर का एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस का एनर्जी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसन का एनर्जी होता है। आप जिस भी चीज़ में को चाहते हैं एक्सपैंड होना, वो चीज़ एक्सपैंड होगा आपके लाइफ में। और पाइल 2 आपका जुपिटर भी आने वाले टाइम में हील होने वाला है। अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग थॉट, निगेटिव थॉट आते थे, तो वो था कि आपका जुपिटर जो है वो अच्छे कंडीशन में नहीं था, जिस वजह से आपको ये सारे हो रहे थे। लेकिन आने वाले टाइम में आपका जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा हील होने वाला है, जिस वजह से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं आपको सक्सेस मिलेगा, और आपका हीलिंग एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला। आपको लोगों से बहुत ज़्यादा हीलिंग रिसीव होगा, और आप सेलिब्रेट करने वाले अपने लाइफ में। अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी फंक्शन में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो आकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिख रहा है इस पाइल के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही किसी सेलिब्रेशन में जाएं, आप जाकर आए हो, तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में भी सेलिब्रेशन होने वाला है। ये बस उस फ्यूचर का एक, जो बोला जाता है ना, ट्रेलर है। तो आप जितना हो सके इस सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखिए, आर्गुमेंट से बचिए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट से बचिए, और जितना हो सके नॉन वेजिटेरियन फूड को कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट बेसिस में टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, जो कि आपको ये गाइडेंस दे सके कि आपको अपने लाइफ में ऐसे क्या एक्शन लेने हैं कि आप अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सके, रादर देन प्रिडिक्शन बेसिस। क्योंकि मैं प्रिडिक्शन बेसिस टैरो भी करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कि आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट को लेकर कितना ज़्यादा अवेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी मुझसे ले सकते हैं। और आप साधना अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।